क्या लगता है, जो लोग बहुत फेमस है, बहुत सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेम का नाम कमाया, बहुत इनकी आसान ज़िंदगी होती है, या खुद शुरू पहले ही जन्म से ही ऐसे होके आए हैं? अगर मैं बात करूं माँ अहिल्याबाई की, तो क्या वो शुरू से वैसी थी, महारानी ही थी? नहीं। आप उनकी कभी जर्नी देखिएगा, मिलेगी। आप सोनी का ऐप डाउनलोड करिएगा, फ्री उनके सेशन है, फ्री उनका एपिसोड है, मतलब ये नाटक आया था, उससे मैंने बहुत इम्प्रेस हुई उनकी उससे कहानी से। इतना तो स्कूल टाइम का नहीं आता, लेकिन वहाँ पे डिटेल से सीरियल दिखाया गया था, माँ अहिल्याबाई करके, आपने हो सकता है देखा होगा। तो मैंने उनकी लाइफ की जर्नी से देखा कि मतलब वो एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार से थी और वो आजकल को रानी बनी। कैसे? उन्होंने कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसे उनको करके दिखाना था, उनको दूसरों को दर्द अपना दर्द लगता था, तो वो दूसरे के दर्द को, अपने दर्द को, वो एक रानी के काबिल थी, जो एक नई नई अपने विचार लाती थी अपने अपनी प्रजा के लिए, तभी उनको माँ कह के बुलाया गया। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे बहुत काम किए, और वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। और भक्त तो मैं भी हूँ, वो उस युग ही थी, मैं कलयुग की हूँ, बट मैं अपने बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ, और जो आज हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में परेशान हो, बड़े कुछ हो, तो एक बार शिव पुराण की शरण में ज़रूर जाना। शिव पुराण की शरण में ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी हैं। मैं इनकी कथा सुनती हूँ, बराबर जाती नहीं हूँ कहीं, घर से ही सुनती हूँ, आस्था चैनल से। अगर आप भी एक बार सुनेंगी ना, तो आपको भी अपनी लाइफ की 101% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपको एक जीने की राह, अपनी ज़िंदगी से प्यार शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको भी, आपका धर्म नहीं है, आप अलग धर्म से हो, नहीं करना, तो जो भी आपके गुरु हों, जो भी आपकी पुराण हो, उनको एक बार पढ़िए। आप इस्लाम से हैं तो अपना इस्लाम पढ़िए, इस्लाम से जानिए, इस्लाम का सुनिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़िए, बाइबल भी मैंने पढ़ी है, बाइबल भी सुनिए, बहुत अच्छे उसमें विचार होते हैं, जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम्स का, हर एक सॉल्यूशन का वहाँ पे बाइबल में दिया होता है कि आप इस चीज़ में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मोटिवेशन, पूरी बाइबल मोटिवेशन की है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते ना, तो यूट्यूब में ना शिवानी कुमारी सुनिए। शिवानी कुमारी बच्चों से लेकर अपने तक सारी प्रॉब्लम का एक प्रवचन करती हैं। अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, और अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आपके छोटे 3 साल से 15 साल के बच्चे हैं, उनमें आपका कहना नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, आपको शिवानी कुमारी के प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। जो मैं आपको सब, मैं इनका चैनल का डिस्क्रिप्शन वो डाल रही हूँ, आप उनका ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर वो भी नहीं सुनना है ना दोस्तों, अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन करना है, कुछ भी वो भी नहीं सुनना है, आप जो स्टॉक यूट्यूब में ही जो स्टॉक आता है, जो स्टॉक में बहुत सारी फीमेल हैं जो यूं रही हैं और यूं तरक्की किया है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये तो कोई बिजनेसमैन बनी है, और अपने बिजनेसमैन बनने के 10वीं पढ़ी हैं, 12वीं पढ़ी हैं, ससुराल से परेशान रही हैं, कुछ भी हस्बैंड ने छोड़ दिया, हर तरह की वहाँ पे एक लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। सक्सेस फीमेल की वहाँ पे स्टार्टिंग से जर्नी के एक तरह से इंटरव्यू टाइप का वहाँ पे शेयर होता है। आप जो स्टॉक सुनिए, मतलब कुछ भी करिए, अगर आप अंदर से टूट चुकी हो ना, कोई बात बहुत चुभती है, लोगों के ताने नहीं सुनना है, कुछ लाइफ में करने का मन करता है बट रास्ता नहीं मिल रहा है, करना तो चाहते हैं। दोस्तों, किसी की भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती, हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बट उस प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें खुद निकालना होता है। अगर हमें दर्द हुआ सर में, अगर हमें दर्द है पेट में, अगर हमें खांसी आ रही ना, दवा तो हमें ही खानी होती है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगी मैं हर एक चीज़ की। आप वर्किंग करना चाहते हो, आप सिर्फ परेशानियां हल चाहते हो, पूरी आपको वर्किंग दूंगी, जिससे आपको जब पैसा आता है ना, और आपकी पहचान बनती, एक नई एनर्जी आती है। और कभी भी हस्बैंड के पैसे तो बहुत खर्च कर लिए होंगे, कभी खुद से थोड़ा सा कमा के और खुद खर्च करना, और किसी की मदद करके देखना। पैसे से नहीं, ज़रूरी नहीं कि पैसा हो, किसी और भी चीज़ से। कभी रास्ते चलते किसी को पानी पिला दिया, रास्ते चलते रोड क्रॉस करा दिया, या रास्ते में कोई लिफ्ट मांग रहा है, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो उसको लिफ्ट दे दिया। आप उसको
अगर लिफ्ट दोगे ना और उसके बाद अच्छा करो, बहुत अच्छा फील। कभी आपको ना किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए, कोई सब्जी लिया या कुछ लिया, ज़्यादा पैसे दे दिए और उसके पैसे ईमानदारी से वापस करके देखना कि नहीं भैया आपका इतना नहीं इतना हुआ। आपकी एक अलग लेवल की एनर्जी होगी और आपको खुद में इतना खुशी होगी। किसी की मदद हेल्प करने के बाद दोस्तों वो उतनी खुशी नहीं होती जितना आपकी किसी के सोचो लॉटरी मिल जाए और किसी के भरा हुआ मटका का ज्वेलरी मिल जाए। इतनी इससे बड़ी खुशी मिलती है कि अगर आपने किसी की मदद कर दी, किसी ने आपके पीछे हाथ रख के थपथपा के आशीर्वाद दे दिया, वो मतलब वो फीलिंग ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी होती है। आप एक बार करके देखना, कभी भी आपको लेना, मौका नहीं छोड़ना, करना ज़रूर और बहुत अच्छा फील होता है। और उनसे लगता है ना कि मैंने कुछ तो किया नहीं लेकिन फिर भी फील हो रहा है बहुत अच्छा। तो आप अपनी जर्नी में एक 2025 में एक नई शुरुआत करें, एक बिजनेस वुमेन बने। मैं आपको देती हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। आप अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकती हैं, जो अमेरिका की कंपनी है, जो घर बैठे हमें को बिजनेस प्रोवाइड कराती है एंड बहुत अच्छा अच्छा इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव के साथ साथ हमें फाइनेंशियली फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम एंड मेंटली फ्रीडम देती है। जहां हम पर्सनली लाइफ से अगर भी कुछ परेशान है ना, तो हमें मैं टीएलएफ क्रिएटर के साथ मैं टेक्निकल काम करती हूँ, जहां पे मुझे टेक्निकली के तरीके से मुझे फॉरएवर कंपनी का मैं बिजनेस कर रही हूँ। वहाँ पे मैं फॉरएवर से तो इनकम कर ही नहीं रही हूँ, उसके साथ 5 तरह की और इनकम करना सीखा मैंने और वो इनकम मैं कर रही हूँ। बस 5 तरह की इनकम मैं सीखी हूँ कि मैं फॉरएवर तो इनकम देगा ही देगा, उसके अलावा 5 तरह की इनकम मिलेगी। अगर आप भी ऐसे कोई करना चाहते हैं या करो, मैं तो कहती हूँ करो। 2025 में एक नई शुरुआत करो। 2025 आने से पहले पहले आप एक डिसीज़न ले लो। आप कभी कोई भी चीज़ करने से पहले सोचते होंगे, लेकिन ये काम करने से पहले सोचो नहीं, बस करो। आप मेरे पे विश्वास रखो। मैं अगर आपका कुछ गलत करूँगी तो कहाँ जाऊँगी, ऊपर वाला हिसाब दे रहा है। अगर मैं कह रही हूँ ना शिव पुराण मेरे लिए मैं बहुत ही मानती हूँ, तो मैं अपने बाबा के तो विपरीत नहीं जा सकती ना, मैं अपने गुरुजी के विपरीत नहीं जा सकती ना। मेरे गुरुजी जो सिखाते हैं वही मैं करती हूँ। और वो कहते हैं कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मैं आपके साथ गलत करके मैं आपका दिल क्यों दुखाऊंगी? दिल दुखाऊंगी तो मुझे अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या, मेरी आत्मा नहीं कह पाएगी, मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी, मैं सो नहीं सकती चैन की नींद। क्योंकि मुझे जो कहते हैं ना, जो कोई नहीं देखता ना वो ऊपर वाला देखता है, और ऊपर वाले के पास सबका चिट्ठा होता है। तो मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, मुझे किसी का ईमानदारी से मुझे अपना काम करना है। तो एक गलत तरीके का पैसा कमाया हुआ वो निकल जाता है कहीं ना कहीं, और वो गलत तरीके का पैसा ना बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और बहुत जल्दी वो निकलता है। मुझे किसी की बददुआएं नहीं चाहिए, मुझे किसी की दुआएं चाहिए। मैं उन दुआओं के साथ बहुत खुश हूँ। कम है लेकिन खुश बहुत हूँ। मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं, बस मुझे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। जैसे जो भी लेडीज़ काम करना चाहती हैं, मैं उन लेडीज़ तक पहुंचना चाहती हूं। अगर आपके आसपास कोई काम करना चाहता है, कोई बहुत परेशान है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। एंड अगर आपका कोई मन में सवाल है तो सवाल कमेंट में ज़रूर दें। मैं जल्द से जल्द मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। एंड मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड अपने आप को भी खुश रखें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री शंभू।